हेलो एवरीवन। मेरा नाम अरहम रफ़ीक है और आज मैं टी 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 ओ पी जी टास्क 2.3 कर रहा हूँ। इसमें मैं अपने कुछ इंसिडेंट्स के बारे में बताऊँगा जो कि स्टैमरिंग से ए ए ए एसोसिएटेड हैं और जिन्होंने मुझे काफ़ी इमोशनली हर्ट किया था। तो सबसे पहले जो मुझे याद है, जब मैं द द 10 साल का था, तो जब मैं कुरान हिफ्ज़ कर रहा था, तो मैं हाफिज़ कुरान भी हूँ। तो हाफिज़ कुरान मतलब जिसने पूरा कुरान मैं मेमोराइज कर रखा हो। तो जब मैं 10 साल का था, जब मैं मदरसा पढ़ रहा था और कुरान हिफ्ज़ कर रहा था, तो उस टाइम पे जो मेरे कारी साहब थे, मतलब जो मेरे टीचर थे, उनको मेरे हकलाने से काफ़ी चिढ़ थी और बहुत गुस्सा आता था उनको मेरे हकलाने पर। वो उनके चेहरे पर देखा देखा जा सकता था, क्योंकि मैं सुनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता था। तो नॉर्मली जब कुरान हिफ्ज़ कुरान हिफ्ज़ कर रहे होते हैं तो डेली का आधा या एक पारा अपने टीचर को सुनाना होता है, जो कि मैं आधा पारा सुनाता था। तो आधा पारा नॉर्मली कोई अगर नॉन स्टैमरर है, कोई नॉर्मल स्पीड में सुनाता है, तो 10 से 15 मिनट में सुना देता था बच्चा। और वहीं पे मैं 35-40 मिनट या 45 मिनट तक ले जाया करता था सुनाने में। बहुत टाइम लगाता था सुनाने में और एक एक वर्ड बहुत बहुत मुश्किल से बोलता था, बहुत जान लगा कर। तो उन्हें उन्हें मेरा सुनने में बहुत चिढ़ होती थी। बहुत जब भी मैं सुना रहा होता था, मुझे गुस्से से देख रहे होते थे। और दफ़ा कई दफ़ा बातें भी सुनाते थे कि ना, ये क्या तमाशा लगाया हुआ है, क्या इतनी क्या इतनी देर लगाते हो, मेरा सारा टाइम ज़ाया कर देते हो, वगैरह वगैरह। और ऐसी कई सारी बातें। और जब मैं सुना रहा होता था, मैं जब और भी कई सारे सेकेंडरी बिहेवियर्स करता था, कहीं कहीं कई तरह के मुंह बनाता था, तो वो मेरी साथ में नकलें भी कर रहे होते थे मेरे हकलाने की, और बहुत गुस्सा कर रहे होते थे मेरे हकलाने पर। और मतलब कुछ भी मेरी बात सुनने नहीं चाहते थे। मतलब हकलाने के साथ साथ फिर उन्होंने मेरा थोड़ा उनके साथ थोड़ा पर्सनल भी होने लग गया था उनका थोड़ा ना। तो एक तो ये था। उसके बाद जो वहीं के जो थोड़े हेड कारी साहब थे, जिनको हमें टेस्ट देना होता था जाकर, वो भी मेरे हकलाने से बहुत चिढ़ते थे। क्योंकि नॉर्मली हिव्स में हम थोड़ा स्पीड में सुनाते हैं, और मैं स्पीड तो दूर की बात, स्लो भी नहीं, बहुत टाइम लगा लगा कर एक वर्ड बोल रहा होता था। तो मैं जब उनको भी सुनाता था, जब टेस्ट देने जाता था, तो वो मुझे घूर कर देख रहे होते थे, ऐसे गुस्से से आंखों से ऐसे करके घूर रहे होते थे कि अगलाओ मत। फिर उसके बाद जो मुझे याद है, वो एक दफ़ा मैं अपनी फैमिली के साथ शादी में गया था। वहाँ पे मेरी अम्मी के जो चा अम्मी के चाचा हैं, उन्होंने मेरा नाम पूछ लिया था। तो वहाँ पे जो मैं हकलाया हूँ, मतलब बार उन्होंने कोई जल्दबाजी भी नहीं दिखाई। वो मैं उन्होंने मेरा नाम पूछा और सुनने के लिए बैठे हुए, और मैं बार बार सांस लूं और बस आप ही अटक जाऊं कि मेरा नाम ऐसे बार बार होता रहा होता रहा होता रहा।
कम से कम 3-4 मिनट तक ये होता रहा कि मैं अपने नाम पे ही अटका हुआ, और वो सुकून से बैठे हुए मेरी बात सुनने के लिए। लेकिन मैं से आगे नहीं बढ़ पा रहा, मैं बोल ही नहीं पाया। तो साथ में मेरे अब्बू भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने बता दिया कि इसका नाम अरहम है। तो ये नाम वाले इंसिडेंट्स मेरे साथ कई बार हो चुके हैं। एक बार मैं नाई के पास बाल कटवाने गया, वो मेरे बाल काट रहा था, उसने एकदम से मेरा नाम पूछ लिया, और वहाँ पे भी ऐसे ही 3-4 मिनट तक ये ड्रामा होता रहा। मैं बोलने की कोशिश करता, फिर बस पे ही अटक जाता, और फिर सांस लेता, और पे अटका रहता कि मेरा सांस ख़त्म होने लग जाता, फिर मैं दोबारा सांस लेता। तो ये ऐसा बार बार होता रहा। फिर आखिरकार मैं अपना नाम बता ही नहीं पाता। ऐसा बहुत दफ़ा हो चुका है। एक दफ़ा मैं अपने अब्बू के साथ गया था, तो उनके एक दोस्त हैं, उन्होंने मेरा नाम पूछ लिया था। वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, मैं नाम बता ही नहीं पाया। मैं काफ़ी देर तक ब्लॉक में रहा। फिर सुनने वाला होता है, वो थोड़ा सा सिंपैथी दे देता है कि शायद ये न- नहीं बोल पा रहा, तो वो कहते हैं कि चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। तो ऐसा कई बार हो चुका है। और एक और जो मुझे याद है, ये इतना पुराना नहीं है, लेकिन काफ़ी हर्ट किया था इसने। ये लगभग 1 साल हो गया होगा इस बात को, कि इधर फार्मेसी स्टोर पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है। तो और मतलब बहुत जल्द जल्दबाजी होती है, और लाइन लगी हुई होती है, फटाफट जाके बताओ। तो मैं वहाँ, वैसे नॉर्मली मैं हमेशा वहाँ पे बोलने का अवॉइड करता था। या तो मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेकर चला जाता था, या फिर या डॉक्टर की पे, पे, प्रिस्क्रिप्शन लेके चल जाता था। मतलब ऐसा कुछ ना कुछ करता था कि बोलूँ ना। तो वहाँ पे मैंने एक दफ़ा कहा कि चलो आज थोड़ी सी हिम्मत करता हूँ, और आज मैं बोलूँगा। पर मैं वहाँ बोलता क्या, वहाँ पे मैं जब गया, और मैं फिर एक वर्ड भी नहीं बोल पाया। मैं 2-3 मिनट तक अटका रहा, और वो दुकान वाला भी वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार। लेकिन मैं बोल ही ना पाऊँ, बार बार सांस लूँ, फिर कोशिश करूँ। फिर साथ में जो लोग थे, वो भी थोड़ा देखने लगे मुड़ 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 के कि ना क्या हुआ। उससे मैं और थोड़ा घबरा गया। फिर एक दो अंकल ने मेरे कंधे पे हाथ रखा कि बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर मुझे एक पेन पेपर दिया, फिर मैं जो मुझे चाहिए था वो मैंने लिख कर दे दिया। मतलब आखिरकार मैं बोल ही नहीं पाता, बाज़ दफ़ा ऐसा हुआ है। तो ये चीज़ काफ़ी हर्ट करती है। तो यही थी कुछ चीज़ें। थैंक यू सो मच।